परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। आज का थीम है द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। सुसमाचार का फलवंत होना या परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनने के बाद उसका जीवन में फलवंत होना इस बात पर निर्भर है कि हम उसको सुनते कैसे हम उसको ग्रहण करते हैं या सुनते हैं। इसी के ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रेयर करें और फिर हम देखें कि वचन हमें सुनना कैसे चाहिए। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं खुदावंद, शुक्र करते हैं आपका आज के इन वचनों के लिए जो योना नबी की किताब से पढ़ा गया और सुसमाचार से बीज बोने वाले के दृष्टांत को पढ़ा गया। पिता परमेश्वर, आज के थीम के मुताबिक हम सीखने पाए कि हमें सुनना कैसा है, कैसे सुनना है आपके वचन। और परमेश्वर, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। एक एक लोग परमेश्वर समय जो अपने अपने घरों में बैठकर वचन सुन रहे हैं, क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर एक स्त्री पुरुष, सबके ऊपर आपकी आशीष का हाथ बना रहे। हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं और दुआ मांगते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करे और आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होकर हम आपके वचन को आपके लोगों के बीच में बांट सके। ये दूर तक जाए परमेश्वर पिता, और लोग सुने और आशीषित हो, विश्वास में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन को हम कैसे सुने कि वो फलवंत हो। और द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड, हाउ यू हैव रिसीव्ड वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप रिसीव कैसे करते हैं इस पर। एक नगर था, बहुत ही दुष्ट नगर, जिसका विवरण इस बाइबल में दिया हुआ है, और वो नीनवे नाम की एक जगह थी। वहां के लोग थे बिगड़ गए थे। परमेश्वर ने जब निगाह की नीनवे के लोगों के ऊपर तो वहां के लोग बिगड़े हुए थे, और तब परमेश्वर ने कहा इनको नष्ट कर दूंगा मैं। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर जब उसकी रचना, हम लोग उसके हाथों की रचना, हम लोग मनुष्य, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते तो परमेश्वर खफा हो जाता। तो पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर खफा हो जाता था और परमेश्वर दंड भेजता था बहुत तरह से। परमेश्वर का एक दयालु रूप नए नियम में हम लोग देखते हैं, न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं। जब जीसस आए, वो हर चीज बर्दाश्त करेगा, हर चीज क्षमा करना, नया जीवन देना। परमेश्वर का एक बहुत प्यारा रूप प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। लेकिन पुराने जमाने में परमेश्वर की अगर इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो वो तुरंत परमेश्वर क्रोधित होते थे और दंड देते थे। और नीनवे के नगर के लिए परमेश्वर ने कह दिया कि मैं इस नगर को आसमान से आग और गंधक की बारिश करके इसका नाश कर दूंगा। नीनवे शहर आज भी पाया जाता है, आपको मालूम है, इराक में है। और लोग जानते हैं इसको, वो पूरा वो एरिया ही जो है बाइबल का जितना भी बहुत सी घटनाएं हुई सब वहीं आसपास, पूरा इस्राएल, ईरान, इराक और ये सब इलाका जो है, पूरा अरब वाला इलाका, ये सब वहीं पे सारी घटनाएं हुई हैं बाइबल की। और कुछ मिस्र, यानी जो आप अफ्रीका का जो नॉर्दर्न साइड है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, कूश इत्यादि, उधर बाइबल की सारी घटनाएं वहीं आसपास चारों तरफ हुई हैं। और नीनवे नगर जो था, ये वहां के लोग दुष्ट थे, और तब परमेश्वर ने योना नबी को चुना। नबी योना, तुम जाओ, परमेश्वर ने उनसे कहा तुम जाओ और जाकर मेरे लोगों को बताओ और कि वो मन फिरा ले, नहीं तो मैं उन्हें आसमान से आग और गंधक की बारिश करके नाश करने वाला हूं। मैं माफ नहीं करूंगा अगर वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे ध्यान से तो। और यहोवा परमेश्वर नाराज था। और योना नबी से जब कहा गया, तो आपको पूरी स्टोरी मालूम है, बचपन से आप सुनते हैं कि जब उन्होंने सुना कि मुझे नीनवे जाना है तो तरतीश की ओर चले गए, स्पेन की ओर।
मैंने दूसरी ओर जाने लगे समुद्र में यात्रा करने के लिए और इसके बाद परमेश्वर ने और समुद्र की यात्रा करके जब वो उस जगह जाने लगे तो उनको समुद्र में फेंक दिया गया। निनवे के लोग जो थे उनके पास ये योना नबी, अंत में जब वो दूसरी तरफ जाने लगे उनको समुद्र में फेंका गया, मछली ने उनको निगल लिया और वो ला करके उनको फिर वहीं किनारे उगल दी और अंत में उनको जाके प्रचार करना पड़ा। अब देखिए आज का थीम जो था, द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। ये कैसे रिसीव किया जाता है इसके ऊपर निर्भर करता है। और अब इसमें यह हुआ कि योना गए और उन्होंने कहा ये दुष्ट लोग हैं, ये तो मन फिराएंगे नहीं, हो सकता मुझसे ही बुरा व्यवहार करें, ये लोग सुनने वाले थोड़ी हैं, ये बड़े कड़े दिल के लोग हैं, लेकिन चलो मैं परमेश्वर का वचन इनको सुनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन जो है वो प्रचार करने लगे और जाके उन्होंने प्रचार किया। और जो बाइबल से आपके सामने मैंने पढ़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए इस प्रकार से है। और उन्होंने कहा अब से 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाएगा। तब नीनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। मैसेज कैसे सुने? ऐसे सुने कि प्रतीति करें, विश्वास से सुने और माने, ग्रहण करें। और देखिए इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। दुष्ट लोग थे लेकिन वचन को जब सुना तो इन्होंने ग्रहण कर लिया। यहां लिखा हुआ है तब नीनिवे के मनुष्यों ने, 5वां पद, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने जमीन पर बैठकर टाट उड़ा लगे, रिपेंट करने, पश्चाताप करने कि हमने गुनाह किया है, हमने परमेश्वर को नाराज किया है। अब परमेश्वर वो है जो क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। कभी कभी देखिए हम लोग भी मनुष्यों में से कोई जब हमारे विरुद्ध कोई कुछ गलती कर देते हैं तो क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, किसी ने गलती कर दी और आप नाराज हैं, लेकिन वो अगर आकर के जिसने आपसे आपका गुनाह किया है माफी मांगे तो आप क्या करते हैं? बहुत से लोग माफ कर देते हैं, बहुत से लोग नहीं माफ करते हैं, तब भी बहुत कड़े दिल के होते हैं, माफी नहीं करते। जो माफ नहीं करते वो ठीक मनुष्य नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को से नाराज हो जाता है, माफ ना करने वालों से। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में कहीं कोई समस्या है, कोई भी एक व्यक्ति आपके लिए समस्या का कारण बना और अगर वो आकर आपसे माफी मांग रहा है, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, तो आप जान लीजिए कि आप माफी मांग लीजिए। माफी मांग रहे हैं तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो ये लिखा हुआ जैसे हमने अपने अपराधों को जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। परमेश्वर से इस बात को कहना कि परमेश्वर हम तुझसे माफी मांगते। अगर कोई आपसे कभी माफी मांगे तो याद रखिएगा मेरे हजारों गुना परमेश्वर ने माफ किया है, तो मेरा ये सामने वाला व्यक्ति चाहे उसने जैसा भी गुनाह किया, अगर माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर दे, आपको माफ कर देना। अगर आप माफ नहीं करते तो आप मसीही नहीं। माफ करना होगा और ये तो हमारा बेस है। लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। अगर तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। माफ कर देना। और परमेश्वर के सामने ये दुष्ट लोग आ गए, वचन को सुना और ग्रहण कर लिया। ऐसे सुना कि ग्रहण कर लिया और ग्रहण करा और माफी मांगने लगे और उसके लिए वो टाट ओढ़ लिया, जमीन पर बैठ गए और कहने लगे खुदावंद हमें माफ कर। राजा को पता चला कि हमारी पूरी जनता, हर लोग माफी मांग रहे हैं, खुदा के सामने अच्छे हो रहे हैं। तब राजा ने कहा कदाचित मैंने भी कोई गलती न की हो। राजा भी बैठ गया नीचे और वो भी राजसी वस्त्र उसने उतार दिए और जमीन पे बैठ के राख लगा दी और वो भी माफी मांगने लगा।
खुदावंद हमें माफ कर, सबसे बड़ा तू है, सबसे बड़ा तू है, तू ही जीवन देने वाला, हमें माफ कर, हमें माफ कर। अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। और जब वचन को, आज का थीम है वचन कैसे ग्रहण किया जाता है, तो वचन को ऐसे ग्रहण करो कि जीवन बदल जाए। इन्होंने ऐसे ग्रहण कर लिया और जीवन बदल लिया, लगे माफी मांगने, और सच में माफी उन्होंने मांगी, जीवन चेंज कर लिया। तब देखिए, जब सब इस तरह से कर लिया तो परमेश्वर ने क्या किया। 10वां पद, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, परमेश्वर अपनी इच्छा चेंज कर देता है। जानते हैं, उसने बदल दी। उसने कहा अब मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने माफी मांगी। आज हमको सीखना होगा इस बात को सीखना होगा कि अगर हमसे कोई अपनी गलती की माफी मांगता है और उसको आभास होता है कि उसने गलती की, तो हमें माफ कर देना होगा। चाहे आपके साथ काम करने वाला कोई हो, आपके परिवार का सदस्य हो, कोई आपका बेटा बेटी हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध में गुनाह किया और क्षमा मांग रहा है, पश्चाताप कर लिया, तो उसे माफ कर दीजिए। क्योंकि मसीही विश्वास इसी बात पर आधारित है, हम क्षमा करें। अगर आप क्षमा नहीं करते तब सच्चे मसीही नहीं, फॉलो करने लायक नहीं। फॉलो करने लायक मसीही वही है जो क्षमा कर देता है। और वचन इसी तरह से ग्रहण कीजिए जैसे नीनवे के लोगों ने सुना और ग्रहण कर लिया और जीवन बदल दिया। वचन एक बीज की तरह से, और यीशु मसीह ने उसको न्यू टेस्टमेंट में से लिखा कि वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक a seed, and there was a sower who was sowing the seed, और वो बीज बो रहा था, और बोते समय वो बीज जो थे वो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। और ये जान लीजिए कि 100% रिजल्ट बहुत कम आता है। वचन, जब वो वचन को बांट रहा था, बीज छिड़कने का मतलब वचन बांटना, यही जो वचन आपके साथ बांटा जाता है, इसको कुछ लोग मार्ग के किनारे रख लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। सुना, ठीक है, अच्छा था, अच्छा, ठीक है, अच्छा बोले, ऐसे कर वचन अच्छा बोले इसलिए नहीं प्रचार किया जाता है। वचन इसलिए प्रचार किया जाता है कि आप उसको कैसे सुनते हैं। आज का थीम है ऐसे सुने कि आप ग्रहण कर ले, आपका जीवन बदल जाए और वो वचन आपके दिल में, आपकी जिंदगी में बना रहे। इसलिए वचन प्रचार किया जाता है। लेकिन आपने, अगर बहुत से लोग हैं वचन को ग्रहण करने के लिए नहीं सुन रहे, एसेस करने के लिए सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, बोले अच्छा था, एंटरटेनमेंट नहीं है। वचन सुनना, सुनाना एंटरटेनमेंट का काम नहीं है। लाइफ चेंज होना चाहिए, इसे ग्रहण करने के मन से, बैठना ही इसी मन से। आज जो वचन होगा परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा, उसको हम ग्रहण करेंगे और ये मेरी जिंदगी में जिंदगी बना रहेगा, पूरे जीवन बना रहेगा। इस तरह से वचन को हम लोग को ग्रहण करना है। नहीं तो मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरेगा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरेगा और सब बेकार। किसी को चिंताएं दबा देंगी, किसी को समस्याएं दबा देंगी, किसी को चिड़िया चुग ले गई जो मार्ग के किनारे तक गायब हो गया। अच्छी भूमि बनाना होगा। वचन हम सुनते हैं, हमको अच्छी भूमि बनाना होगा। आर वी रेडी टू बी अ गुड लैंड? ऐसी जगह बने कि वचन को ऐसे सुने कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमें बदले। इसी मन से सुने। जब भी वचन सुनेंगे, ग्रहण करने के मन से सुनेंगे।
कि हम ग्रहण करें, एसेस करने के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हम लोग का कभी कभी ये समझ लीजिए कि गलत धारणा हो जाती है और हम लोग इंटरटेनमेंट की उससे सुनते हैं। आइए आज का जो थीम है उसके अनुसार एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। परमेश्वर के वचन को सुनने का फलवंत होना, सुनते हैं और उसका फलवंत होना इस बात पर निर्भर है कि हम उसको कैसे सुनते हैं। तो आज आइए हम लोग उसको सुनेंगे, ऐसे सुने कि इसको हम ग्रहण करेंगे, ये याद रहेगा, हमें नम्र बनाए रखेगा, हम दुष्टता नहीं करेंगे, हम अपने लोगों से धोखा नहीं करेंगे। इस प्रकार के बने रहे। बहुत से लोग उनके जीवन में ऐसा ही होता है, धोखा ही देना, धोखा ही देंगे, उसी मन से बने हुए नेचर नहीं चेंज होगा। और परमेश्वर कह रहा है नेचर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो नष्ट कर देगा। नीनवे के लोगों ने ऐसे ही ग्रहण किया, उनका नेचर खराब, उन लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया, और जब बदल लिया तो परमेश्वर ने देखा कि अब ये सच में बदल गए, गॉड ने माफ कर दिया। वैसे ही वो आज हमें और आपको माफ कर देगा। वचन जो है ये फॉरगिव करने वाला, क्षमा करने वाला वचन है। इस वचन को हम सुने, इसको ग्रहण करें और इसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आइए आज हम वो उपजाऊ भूमि बने जिसमें वचन गिरा तो क्या हुआ, 70 गुना 100 गुना फल लाए। हम बहुत अच्छे मसीही हो जाएं, वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, 100 गुना फल हमारे जीवन में लगने पाए, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाए। ध्यान देना होगा, क्या आप केवल अपने परिवार के लिए और बच्चों के लिए ही ब्लेसिंग है, या दूसरे लोगों के लिए भी आशीष है? आप दूसरों के लिए आशीष बने, समाज के लिए आशीष बने, अपनी कलीसिया के लिए आशीष बने, दूसरों के लिए, सबके लिए आशीष बनना, एक दूसरे के लिए आशीष बन जाए। वचन को ऐसे हम लोग ग्रहण करें। बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। ये इस बात पर निर्भर करता है, वचन का फलवंत होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं। हम उसे दिल से ग्रहण करें और अपना जीवन बदलने के मन से सुने और ग्रहण करें, तब ये फ्रूटफुलनेस होगी इसमें। परमेश्वर अपने वचन पर बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। जैसे नीनवे नगर के लोगों ने वचन को सुना और ध्यान से सुना और ग्रहण कर लिया और अपना जीवन बदल लिया, पश्चाताप कर लिया, तो परमेश्वर आपने उनको माफ कर दिया, आपने उन्हें माफ करके नई जिंदगी दी। हे परमेश्वर पिता, आज जितने लोगों ने वचन को सुना है, पिता परमेश्वर एक एक जन आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो और माफ करने वाले हो और एक दूसरे को के लिए ब्लेसिंग बनने वाले हो। धोखा देना और चालाकियां करना, ये सब शैतानी बातें लोगों के जीवन से दूर हो और परमेश्वर पिता एक सरल जीवन, जैसे आप थे प्रभु यीशु मसीह, वैसा जीवन हर एक पाने पाए। पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं पिता फिर से उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारों को चंगा कीजिए पिता। अपना हाथ बढ़ाइए, आप छुइए, आप चंगाई दीजिए। जो दवा लेते हैं उस पर आपकी आशीष हो और उन्हें हील कर दीजिए। हमारी विनती सुनने के लिए माफ करते धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग इस समय
अंतिम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी सी, अपने आप को दिन भर के लिए सौंपें और उसके बाद बेनेडिक्शन के द्वारा सभा समाप्त करेंगे। हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज के इस पवित्र दिन हम आपकी आराधना करने पाए। एपिफेनी चर्च लखनऊ से परमेश्वर पिता हमने इस प्रार्थना का संचालन किया। हमारे चर्च के सदस्य अपने अपने घरों से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। परमेश्वर पिता, इसके अलावा दूर दूर जगह से भी, देशों से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, डिस्टेंस आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। हर एक लोगों के लिए परमेश्वर जो दिल से आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर आप अपनी आशीष दीजिए, वर दीजिए। परमेश्वर आज का दिन हम सब के लिए आपकी ब्लेसिंग का दिन होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी बरकत मिले, शैतानी ताकतों से और हर तरह की दुख तकलीफ से, बला आफत मुसीबत और परेशानी से, बेइज्जती से बचा करके रखिएगा। हम सबको परमेश्वर आने वाले समय में अपनी आशीष दीजिए। इस प्रोग्राम के लिए दुआ मांगते हैं, जो लोग इसको देखेंगे, अभी बहुत से लोग नहीं देख पा रहे, बाद में रात्रि के समय अपने घरों पर देखते हैं। परमेश्वर, जब जो व्यक्ति इसको देखे वो हृदय से देखे, और जब इस वचन को सुनता है उसके दिल में काम हो, और आपकी आशीष हर एक लोगों के ऊपर हो, हर हस्बैंड वाइफ पर, हर बच्चों पर, परमेश्वर पूरे परिवारों पर, बुजुर्गों पर, सब पर आपकी आशीष हो। बुजुर्ग स्वस्थ रहें और परमेश्वर पिता बच्चे सबके खेलते कूदते आनंदित रहें, सभी लोग अपने कामों को करने पाए। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, ये कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, इससे सबकी रक्षा कीजिए। इसके साथ साथ बहुत सा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो भी परमेश्वर सब लोग स्वस्थ हों। पिता परमेश्वर पिता, सबका जीवन अच्छा चलता रहे, सब पर आपकी आशीष होने पाए। हमारी विनती को सुनिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।